चलिए स्टार्ट करते हैं। अपन अपना टॉपिक चल रहे हैं राजस्थान का भौतिक प्रदेश। इसमें अपन ने थार का मरुस्थल कंप्लीट कर लिया है। अरावली की इससे पहले क्लास हो चुकी है। अगर आप में से किसी ने क्लास नहीं ली है तो प्लेलिस्ट में जाके पहले वाली क्लास देख सकता है। अपन ने अरावली के बारे में लास्ट क्लास में चर्चा की थी भी। अपन ने 12 डिस्ट्रिक्ट से निकलती है और भी बहुत सी चीजें अपन ने देखी, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारी बातें की। आपने देखा अभी इसके दक्षिण भाग की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। फिर अपन मध्यम भाग में गए, उसकी चोटी देखी टोटगढ़ है। आगे भी अपन ने इसके बारे में और बातें की, वायु घाटियों के बारे में पढ़ा। जब अपन ने क्लास ऑफ की थी तो उस टाइम अपन पढ़ रहे थे अरावली में वायु घाटियों के बारे में। तो अपन ने देखा भी जो वायु घाटियां हैं वो सबसे ज्यादा अपने अजमेर, ब्यावर और सांभर में है। यहां तक अपन ने कल डिस्कस कर लिया था। वायु घाटियां क्या होती हैं? जैसे दो पहाड़ हैं तो उनके बीच का जो गैप रहता है इसे बोला जाता है वायु घाटियां। यहां तक अपन ने बातचीत कर ली थी। आगे चलते हैं अपन। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इन्हें बहुत ही ध्यान से देखना है, ठीक है। अरावली के बारे में अपन ने बात की भी। अरावली राजस्थान के 12 जिलों में से होकर निकलती है, ठीक है। ये मान लो अपना राजस्थान है। अपन जानते हैं अपना पतंगाकार है राजस्थान। राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है सिरोही। सिरोही से अपनी अरावली इंटर होती है, तो अपन ने मान लिया यहाँ पे सिरोही है भाई, ठीक है। तो ये लो अपनी अरावली इंटर हो चुकी है और झुंझुनू के आसपास से ये खेतड़ी सिंगाना से बाहर निकलती है और अपन ने यहां से इसे बाहर निकाल दी, ठीक है। जो अपनी अरावली है, जो अपनी क्या है अरावली, इसके ऊपर से एक वर्षा रेखा निकलती है, ठीक है, बिल्कुल इसके ऊपर से। और उस वर्षा रेखा का क्या नाम है? 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, ठीक है। तो आपके एग्जाम में मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए भी ऐसी कौन सी वर्षा रेखा है जो अरावली के ऊपर से निकलती है, तो अपना आंसर होगा 50 सेंटीमीटर, ठीक है। ये बात आपने को रखनी है याद। अरावली है ये। अगर अपन इस पे डायरेक्शन वाला बनाए, इस तरह से होता है डायरेक्शन वाला, तो ये तो उत्तर होगा, ये दक्षिण, इस तरफ पूर्व और इधर पश्चिम। यही बातें अरावली पे फोकस कर रहे हैं अपन, सिर्फ अरावली पे। अगर अपन अरावली की डायरेक्शन देखें तो ये वाली डायरेक्शन तो अरावली की उत्तर है, ये नीचे वाली जो डायरेक्शन है ये क्या है? दक्षिण। और इस हाथ में पूर्व और लेफ्ट हैंड ये थार की तरफ क्या है? पश्चिम। ये बात क्लियर होगी आपके। एक अपन ने जब थार का मरुस्थल किया था तो अपन ने एक वर्षा रेखा देखी थी जो कि यहां से गुजर रही थी और उसका नाम था 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, ठीक है। 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। जो 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है वो अरावली के किस साइड से निकल रही है? दिख रहा है अपने को, ये अरावली है और अरावली का ये क्या है? पश्चिम। यानी 40 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा है वो अरावली के पश्चिम साइड से निकलती है। याद रखनी है बात। एक 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है जो कि अरावली के पश्चिम से निकलती है। एक वर्षा रेखा और है और वो वर्षा रेखा है 60 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, ठीक है। एक वर्षा रेखा और है और उसका नाम है 60 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जो कि अरावली के पूर्व से निकलती है। कहां से निकलती है? अरावली के पूर्व से। तो अपन ने 3 वर्षा रेखाएं देखी हैं, 1 बाय 1 देखते हैं इन्हें। पहले अपन ने देखी 40 सेंटीमीटर, फिर देखी अपन ने 50 सेंटीमीटर और उसके बाद देखी अपन ने 60 सेंटीमीटर। अगर अपन 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा की बात करें तो ये रेखा है जो निकलती है अरावली के पश्चिम से, ठीक है। जैसे ये अपनी अरावली थी, इसके ऊपर अपन डायरेक्शन वाला पॉइंट बनाए तो ये उत्तर हो जाएगा और इधर क्या होगा? पश्चिम और ये पूर्व, ठीक है। और ये नीचे तो दक्षिण है ही। तो आपने कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो रीजनिंग तो पढ़ी होगी, तो इतना प्रोग्राम तो सभी को पता होता है डायरेक्शन वाला। तो अब अपन 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा पे जाएं तो जो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है ये कहां से निकल रही है? अरावली के ऊपर से, ठीक है।
50 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा है वो निकल रही है अरावली के ऊपर से। अब अपन बात करते हैं 60 सेंटीमीटर वर्षा रेखा की। जो अपनी 60 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है वो निकलती है अरावली के, यहां से दिख रही है, पूर्व से, पूर्व से, ठीक है। जैसे मान लो ये अरावली है, यहां से निकल रही है 60 सेंटीमीटर, ये है 60 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। डायरेक्शन पॉइंट बनाएंगे, ये उत्तर, ये दक्षिण और ये क्या है अपना पूर्व। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको तीनों रेखाओं के बारे में पता चल गया होगा। 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है जो अरावली के पश्चिम से, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है अरावली के बिल्कुल ऊपर से, और 60 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा है अरावली के पूर्व से। आगे चलते हैं अपन। अब देखो मैंने आपको थोड़ी वर्षा रेखाएं बताई, रीजन क्या है इन्हें बताने का, उस पे आते हैं मेन पॉइंट पे जो अपने को क्लियर करना है, ठीक है। तो अभी मैं डायग्राम नहीं बना रहा, सीधा अपने को समझना है। अपना एक पार्ट है थार का मरुस्थल, है भाई ये थार का मरुस्थल, ठीक है। ये इसके ऊपर डायरेक्शन, ये थार के मरुस्थल की उत्तरी साइड, ये इसकी दक्षिण साइड, इधर वाला प्रोग्राम इसका और एक इधर वाला, तो ये इसकी पूर्व साइड और ये वाली पश्चिम साइड, ठीक है। तो ये है अपना थार का मरुस्थल। मान के चलना आपको ये थार का मरुस्थल ही है, क्योंकि बड़े मैप में आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैप अपन मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। एक बार ये मानो भी राजस्थान है, ये यहाँ पे राजस्थान है पूरे पेज पे, उसमें ये पश्चिमी पार्ट है थार का मरुस्थल, ये थार के मरुस्थल का उत्तरी पार्ट यानी श्रीगंगानगर वाला हिस्सा, ये दक्षिण यानी बाड़मेर वाला, ये पूर्व यानी जोधपुर वाली साइड, और ये पश्चिम यानी कटरा गांव है ना जैसलमेर का, यानी पाकिस्तान की तरफ ये वाला, ठीक है। ये तो हुआ थार। अभी अपन बातचीत कर रहे हैं अरावली की। राजस्थान का एक प्रदेश है अरावली पर्वतमाला, ठीक है। इसमें डायरेक्ट ओनली अरावली लिख रहा हूं, पर्वतमाला आप एडजस्ट करो। इसके ऊपरी साइड तो वही डायरेक्शन पॉइंट बनाए तो अपन उत्तर होगा, नीचे वाली साइड में क्या होगा दक्षिण, इस तरफ इसके पूर्व, और यहां पे क्या होगा पश्चिम, ठीक है। अब इसमें कंफ्यूज मत हो जाना भाई, ये जो पूर्व है ये थार का पूर्व है, और जो ये पश्चिम है ये अरावली का है, ठीक है। आगे चलते हैं अपन। एक भौतिक प्रदेश है राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग, तो यही होगा पूर्व, पूर्वी मैदानी भाग। अगर पूर्वी मैदानी भाग के अपन डायरेक्शन पॉइंट ड्रॉ करें तो ऊपर वाला प्रोग्राम तो उत्तर, एज इट इज नीचे क्या हो जाएगा अपना दक्षिण, इस तरफ हो जाएगा पश्चिम, ठीक है, और इधर पूर्व, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा अपना पूर्व। अब देखो मैंने आपको दो तीन चीजें बताई, तीन चीजें बताई, एक 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, एक 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, और एक अपनी 60 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। तो अपन अच्छी तरह से जानते हैं जो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है वो अरावली के ऊपर से निकलती है, तो ये रही 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, ठीक है। क्या है ये 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। ये वर्षा रेखा क्या होती है जो समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ती हैं, जहां पे वर्षा एक समान होती है उसे बोला जाता है समवर्षा रेखा। तो ये 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा बोल दो या वर्षा रेखा बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। एक वर्षा रेखा की अपन ने बात की वो थी 40 सेंटीमीटर, और अपन ने देखा जो अभी पीछे अपन ने डिस्कस किया था भी 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा अरावली के पश्चिम से निकलती है। अभी अपन ने चर्चा की थी भी जो 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है वो अरावली के पश्चिम से निकलती है, ठीक है। तो ये रही अपनी अरावली और ये अरावली का पश्चिम, तो यहां से अपन ने ड्रॉ कर ली, ये मान के चलना अपने को ये 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, ओके। नेक्स्ट अपन ने एक बात की थी 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा अरावली के ऊपर, ये अपन बना चुके हैं। फिर अपन ने एक बात की थी 60 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा है वो अरावली के पूर्वी साइड से निकलती है। 60 सेंटीमीटर वर्षा रेखा अरावली के पूर्व से, तो ये अपनी अरावली और ये इसका पूर्व, यहां से कौन सी निकलती है 60 सेंटीमीटर। लो भाई ये आ गया अपना 60 सेंटीमीटर, ठीक है।
एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, बहुत ही आराम से और धैर्य बना के आपको समझना है इस चीज को। क्वेश्चन आ सकता है यहां से और आप बढ़िया कंफ्यूज भी हो सकते हो इसमें, तो इसलिए अपने को क्लियर करना है इस चीज को। पहली बात अपन ने क्या की, पहली बात की अपन ने थार के मरुस्थल की, ये इसका पूर्व है, ठीक है। फिर अपन ने बात की अरावली की, इधर अरावली का पश्चिम है और अरावली का पूर्व की साइड क्या है, पूर्व का मैदान है, ठीक है। अपन ने 3 वर्षा रेखाएं देखी, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर। जो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है वो निकलती है अरावली के बिल्कुल ऊपर से, निकल रही है, ये लिखा हुआ खुला खुला दिख रहा है आपको। सेकंड अपन ने बात की 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, और अपन ने सुना पढ़ा भी जो 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है वो अरावली के पश्चिम से निकलती है, तो ये अरावली का पश्चिम है और यहां से क्या निकल रही है, 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। फिर अपन ने देखा 60 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है जो अरावली के पूर्वी साइड से निकलती है। कहां से निकलती है, पूर्वी साइड से, ठीक है। अब देखो जो मेन बात अपनी चलनी है क्या है, 3 पॉइंट लिखने हैं अपने को। पहला पॉइंट, 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा थार के मरुस्थल की पूर्वी सीमा व 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा थार के मरुस्थल की पूर्वी सीमा व अरावली की पश्चिमी सीमा बनाती है, सीमा बनाती है, ठीक है। तो 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा क्या करती है, थार के मरुस्थल की, ये थार का मरुस्थल है, ये इसका पूर्व है, पूर्वी सीमा बना रही है। यहां रेखा आ गई तो सीमा बन गई ना। और अरावली की पश्चिमी सीमा, ये अरावली और इसका पश्चिम, तो यहां पे जो सीमा बना रही है पश्चिमी सीमा। तो पहली लाइन क्लियर है। सेकंड लाइन, 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा थार के मरुस्थल, सॉरी 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा अरावली के ऊपर से निकलती है, ठीक है। जो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है वो क्या करती है, अरावली के ऊपर से निकलती है। आगे अगर अपन बात करें तो एक अपन ने देखी है 60 सेंटीमीटर, ठीक है। 60 सेंटीमीटर वर्षा रेखा अरावली की पूर्वी सीमा व, देखो ये 60 सेंटीमीटर है, ये अपनी अरावली है, तो अरावली की पूर्वी सीमा होगी। और अगर अपन पूर्वी मैदान की बात करें, वह पूर्वी मैदान की पश्चिमी सीमा बनाती है, ठीक है। ये हुई बात। अपन ने क्या देखा, 3 वर्षा रेखा देखी हैं अभी पिछले 10-15 मिनट से। एक देखी 40 सेंटीमीटर, एक देखी 50 सेंटीमीटर और एक देखी अपन ने 60 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर वर्षा निकलती है अरावली के ऊपर से। अगर अपन बात करें 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा की, तो थार के मरुस्थल की तो बनाती है पूर्वी सीमा और अरावली की बनाती है पश्चिमी सीमा। फिर अपन ने देखा 60 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, जो अरावली की तो बनाती है पूर्वी सीमा और पूर्वी मैदानी भाग की बनाती है पश्चिमी सीमा। उम्मीद करता हूं मैं आपको ये तीनों वर्षा रेखाएं समझ में आ गई होंगी, और इन्हें ढंग से देखना क्योंकि ये रेखाएं इधर उधर हो जाती हैं। आगे चलते हैं अपन, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं कुछ पहाड़ियों की, कुछ पर्वतों की। तो एक अरावली बना लेते हैं अपन, ये मान लो अपनी अरावली है, ठीक है। ये मान के चलना आपको अरावली है। अपन जानते हैं भी जो सिरोही वाला पार्ट है, यहां से इंटर होती है तो यहाँ पे ठीक ठाक फैली हुई है। ये है अपना सिरोही, ठीक है। अपन शुरू करते हैं अरावली। ये अरावली का उत्तरी भाग है और ये अपना अरावली का
दक्षिणी भाग है। ठीक है, ये अपना उत्तरी भाग और ये अपना दक्षिणी भाग। मैप में आ जाओ, एक बार अपन मैप में देखें। दिख रहा है आपको सिरोही? यहां से भाई अपनी अरावली इंटर होती है। ठीक है, तो ये दक्षिण और इधर ऊपर चली जाएगी, ये उत्तरी भाग। अब है क्या चीज, अपना मेन टारगेट क्या है जो अपने को देखना है, तो मैं लिख लेता हूं इस चीज को। तो किस तरह से लिखेंगे अपन, अरावली के दक्षिणी भाग, अरावली के दक्षिणी भाग के पश्चिम में, अरावली के दक्षिण भाग के पश्चिम में कौन सी पहाड़ियां पाई जाती हैं। ठीक है, ये अरावली है। अरावली इस तरह से इसके ऊपर अपन बनाएंगे, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, इस तरफ क्या है, पश्चिम है। अपने को बताना है भी जो अपनी अरावली पर्वतमाला है इसके पश्चिम में कौन सी पहाड़ियां पाई जाती हैं। ठीक है, मैप देखो आप, मैप होगा आप सभी के पास और मैप लेके बैठना, वरना ये सिरोही पाकिस्तान में चला जाएगा। आपको अभी तो पता है, अभी अपने राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है सिरोही। ये रहा सिरोही, यहां से एंटर हुई। अब इसके अगर अपन दक्षिण की बात करें तो इस तरफ चल रहे हैं अपन, ये जालोर की तरफ। ठीक है, सिरोही है और सिरोही के दक्षिण में अगर इधर देखें अपन, सॉरी पश्चिम में, पश्चिम की बात हो रही है ना, भी जो अपनी अरावली है उसके दक्षिण भाग के पश्चिम में कौन सी पहाड़ियां हैं, तो सिरोही से एंटर होती है। ये अरावली का दक्षिणी भाग है। इसके अगर अपन पश्चिम में देखें तो यहाँ पे अपना कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, जालोर। यानी अपन जालोर की बात कर रहे हैं। अपन अपने से एग्जामिनर पूछना चाह रहा है भी जालोर में कौन सी पहाड़ियां हैं। तो देखो यहाँ पे अपन चले अगर जालोर में, तो जालोर में पहाड़ियां हैं जसवंतपुरा की पहाड़ियां। तो यहां लिख रहा हूं मैं जसवंतपुरा की पहाड़ियां। ठीक है, ये अपना अरावली का दक्षिण और इस तरफ इसका पश्चिमी तो होगा। तो अरावली के दक्षिणी भाग के पश्चिम में कौन सी पहाड़ियां हैं, जसवंतपुरा की पहाड़ियां हैं। और ये जसवंतपुरा की पहाड़ियां है कहां पे, तो अपना एक डिस्ट्रिक्ट है जालोर। ठीक है, अरावली है अपनी, अरावली का ये दक्षिणी भाग है और अरावली के दक्षिणी भाग के पश्चिम में एक पहाड़ियां हैं, उनका नाम है जसवंतपुरा की पहाड़ियां। और ये है कहां पे, जालोर में। अगर इन पहाड़ियों से अपन इधर चलें, यानी इन पहाड़ियों के पश्चिम में चलें, तो यहां पे एक उच्च भूमि है और जिसे बोला जाता है रानीवाड़ा की उच्च भूमि। ठीक है, रिपीट कर लेते हैं अपन, जसवंतपुरा की पहाड़ियों से अगर अपन पश्चिम साइड में जाएं तो वहां पे एक उच्च भूमि है, उसे बोला जाता है रानीवाड़ा की उच्च भूमि, रानीवाड़ा की उच्च भूमि। ठीक है, अब मैप में देखें अगर अपनी से, ठीक है, अब देखो ये सिरोही दिख रहा है आप सभी को, सिरोही यहाँ पे थोड़ा ये स्केच पेन चल गया तो थोड़ा कलर आ गया अलग ही, लेकिन आप कोशिश करो, आपके पास मैप होगा उसमें भी देख सकते हो आप। ये है अपना सिरोही। तो सिरोही में अरावली का दक्षिण भाग है, इसके पश्चिम में जाना है अपने को। तो देखो ये दिख रहा है आपको जसवंतपुरा, ये रहा जसवंतपुरा। ठीक है, ये जसवंतपुरा है, तो यहाँ पे क्या होगा, जसवंतपुरा की पहाड़ियां होंगी। अब मैं जसवंतपुरा को कर रहा हूं साफ, इससे थोड़ा सा ये देखो यहाँ पे नीचे, ये क्या है, रानीवाड़ा। तो दोनों पास पास में है जसवंतपुरा, और इससे आगे चले रानीवाड़ा, तो यहाँ पे है रानीवाड़ा की उच्च भूमि। अब वापिस आ जाओ अपने, तो अपन ने एक देखी जसवंतपुरा की पहाड़ियां और एक देखी रानीवाड़ा की उच्च भूमि। अब जो जसवंतपुरा की पहाड़ियां और रानीवाड़ा की उच्च भूमि, इन्हें अपन देखें क्या चीज है। तो पहली बात, जो रानीवाड़ा की उच्च भूमि है, जो रानीवाड़ा की उच्च भूमि है, ये अरावली का ही भाग है। ठीक है, अरावली का ही भाग है। एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन भी, रानीवाड़ा की उच्च भूमि कहां पे है, पहली बात, तो अपना आंसर होगा जालोर में। सेकंड बात,
क्या वो अरावली का पार्ट है? तो हाँ भाई, बिल्कुल अरावली का ही भाग है ये। और उससे भी खतरनाक बात, यहाँ पे कोई भी वनस्पति नहीं है, यानी ये वनस्पति वहीन क्षेत्र है। वनस्पति वहीन क्षेत्र यानी कोई भी पेड़ पौधे नहीं है। अपन ने जैसलमेर में देखा था एक समगाम, जहां पे कोई वनस्पति नहीं थी। वैसे ही अरावली का एक भाग है रानीवाड़ा की उच्च भूमि, जो कि जालोर में है, और वहां पे भी कोई वनस्पति नहीं है। अब अपन टारगेट करते हैं जसवंतपुरा की पहाड़ियों को। तो अगर अपन जसवंतपुरा की पहाड़ियों की बात करें तो इनमें कौन कौन सी पहाड़ियां हैं? ठीक है, पहली पहाड़ी डोरा पर्वत, क्या बोला जाएगा? डोरा पर्वत। सेकंड इसराना भाकर। अगर अपन तीसरी की बात करें तो उसका नाम है रोजा भाकर। अगर अपन आगे चलें, फोर्थ की बात करें तो उसका नाम है झालोरा भाकर। ठीक है, तो जसवंतपुरा की पहाड़ियां हैं, बहुवचन है वैसे भी, देखो पहाड़ियां या लगा हुआ है। तो कौन कौन सी है? डोरा पर्वत है, इसराना भाकर है, रोजा भाकर है, और झोलरा भाकर है। ठीक है, अगर अपन इसे और आगे देखें तो आपको जान के बहुत खुशी होगी, जो डोरा पर्वत है वो पश्चिमी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अपने क्वेश्चन आ जाए भी पश्चिमी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अपना आंसर होगा डोरा पर्वत। और है कहां पे? जालोर में। जालोर में कहां पे? जसवंतपुरा की पहाड़ियों में। अब ये सबसे ऊंची है तो इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 869 मीटर। ठीक है, 869 मीटर। जो ये मैंने लिखी है ना, ये क्रमवाइज लिखी है। डोरा पर्वत सबसे ऊंचा है, दूसरे नंबर पे इसराना भाकर है, थर्ड नंबर पे रोजा भाकर है, और फोर्थ नंबर पे झालोरा भाकर है। अब देखो सभी के पीछे भाकर लगा हुआ आ रहा है, चक्कर क्या है इस भाकर का? अब देखो, जब अपने अरावली इंटर होती है ना सिरोइज में, तो कुछ पहाड़ियां पाई जाती है वहां पे। ठीक है, कुछ छोटी पहाड़ियां हैं, छोटी तो है ही, साथ में क्या है, इनके तिरव ढाल है। ठीक है, एकदम ऐसे ऐसे फुल तिरव ढाल वाली, एकदम खड़ी ऐसे मान लो तिरव ढाल वाली पहाड़ियां हैं। तो जो तिरव ढाल वाली पहाड़ियां होती है ना, उन्हें बोला जाता है भाकर या फिर भाकरी। तो कोई भी पहाड़ी का नाम आ जाए, जैसे देखो यहाँ पे इसराना था, यहाँ पे रोजा था, यहाँ पे झालोरा था, पहाड़ी का नाम इसराना ही है लेकिन उसके साथ में भाकर लगा हुआ है। जैसे मान लो किसी का नाम है, जैसे राम सिंह, जैसे सुरेश सिंह, सुरेश कुमार, रमेश कुमार, सभी के पीछे कुमार लग रहा है ना, वैसे इसराना भाकर, रोजा भाकर, झालोरा भाकर। तो जो तिरु ढाल वाली पहाड़ियां होती हैं उनके पीछे लगता है भाकर। और ये सारी कहाँ पाई जाती है? अपने जालोर में। तो कोई भी भाकर लगा हुआ आपको दिख जाए तो आप जालोर पे टिक कर सकते हो आराम से। ठीक है, आगे अगर अपन बात करें तो ये अपन ने कुछ जालोर में जो अपनी अरावली थी उसके दक्षिण भाग के पश्चिम में कोई दो चीजें हैं, एक है जसवंतपुरा की पहाड़ियां और एक रानीवाड़ा की उच्च भूमि। जो रानीवाड़ा की उच्च भूमि है वो अरावली का ही भाग है और वहां पे कोई भी वनस्पति नहीं है। फिर अपन ने दूसरी बात की जसवंतपुरा की पहाड़ियों की, उसमें डोरा पर्वत सबसे ऊंची है, इसराना भाकर सेकंड है, फिर थर्ड नंबर पे रोजा भाकर है और फोर्थ नंबर पे झालोरा भाकर है। तो ये अपन ने कुछ अरावली के दक्षिण भाग है जो उसके पश्चिमी हिस्से के बारे में देखा। आगे चलते हैं अपन, आगे अपन बात करेंगे अरावली से निकलने वाली नदियां। ठीक है, नेक्स्ट अपना टारगेट है अरावली से यानी अरावली पर्वतमाला से निकलने वाली नदियां। ठीक है, कौन कौन सी नदियां निकलती हैं अरावली से? तो अपन नाम लिख रहे हैं उनके। पहली नदी है बेड़च, बेड़च या फिर आयड़ भी बोल देते हैं। अब ये निकलती कहां से है? तो ये निकलती है गोगुंदा की पहाड़ी से, गोगुंदा की पहाड़ी। अब ये गोगुंदा की पहाड़ी है कहां पे? तो आपको जान के खुशी होगी, ये उदयपुर में है। ठीक है, बेड़च हुई। सेकंड अपन बात करते हैं
बनास की। तो जो अपनी बनास है, बनास नदी निकलती है खमनोर की पहाड़ियों से, खमनोर की पहाड़ी से। और ये है कहाँ पे खमनोर की पहाड़ी? राजसमंद में है। आगे अगर अपन बात करें तो एक आपने नदी सुनी होगी, साबरमती। जो साबरमती नदी है वो निकलती है कोटड़ा, ठीक है, कोटड़ा की पहाड़ी से। और ये कोटड़ा की पहाड़ी कहाँ है? उदयपुर में। आगे अपन बात करें, एक नदी है सूकड़ी। जो सूकड़ी नदी है ये निकलती है सोजत की पहाड़ी से, सोजत की पहाड़ी, सोजत यानी पाली में है ये। आगे अपन बात करें तो एक नदी है कोठारी, ठीक है। जो कोठारी है वो निकलती है दिवेर की पहाड़ी से, दिवेर की पहाड़ी से। और दिवेर की पहाड़ी है राजसमंद में, ठीक है। आगे अपन बात करें तो एक नदी है लूनी। काफी बातें कर चुके हैं अपन लूनी नदी के बारे में तो, और आपको पता ही होगा लूनी नदी निकलती है नाग पहाड़ अजमेर से। कहां से? नाग पहाड़ अजमेर से। लूनी नदी निकलती है नाग पहाड़ अजमेर से, ठीक है। ये कुछ अरावली से निकलने वाली नदियां हैं। इसका कोड भी है वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और इन्हें थोड़ा अपन मैप से डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।